ओम नमस्ते जी। 55वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। हम प्रथम खंड में ज्योतिष द्वारा युगों की गणना विषय आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उपशीर्षक चल पड़ा है सरस्वती नदी और समुद्र। तो इस विषय में कतिपय बातें हमने गत श्रव्य कणिका में सुनी थी, जो ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ को लेकर थी। अब आगे गोपथ ब्राह्मण के संदर्भ में प्रमाण दिए जा रहे हैं। गोपथ 1:1-23 में सूत्रे सूत्रम ब्राह्मणे ब्राह्मणम श्लोके श्लोकः सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। ये गोपथ ब्राह्मण का 1:1-26 का श्लोक है। कबंधस्याथर्वणस्य पुत्रो मेधावी मीमांसको अनुचान आस। गोपथ ब्राह्मण 1:2-10। मंत्रकल्प ब्राह्मणानाम प्रयोगात्। गोपथ ब्राह्मण 2:2-5। तदपि श्लोकाः। गोपथ 2:2-5। सन्ति चैषाम् समानाः मंत्राः कल्पाश्च ब्राह्मणानि च। गोपथ 1:5-25। इन प्रमाणों से हमें देखना चाहिए कि यह सब साहित्य कितना प्राचीन हो सकता है। इस साहित्य के पूर्व भी हम वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों के इतिहास को देख रहे हैं। गोपथ ब्राह्मण में जहां सावित्री उपनिषद का वर्णन किया गया है, वहां पर ब्राह्मणों के पूर्व साहित्य का एक श्लोक उद्धृत किया गया है, परंतु सावित्री विद्या को परंपरा से जानने वाले एक ऋषि ने उस श्लोक का खंडन करके सावित्री का सत्यार्थ समझाया है। इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान ब्राह्मण काल में तो लोग वेदार्थ भूल ही चुके थे, प्रत्युत इसके पूर्व साहित्य काल में भी वेदों का अर्थ गूढ़ हो रहा था और वेदार्थ के दृष्टा ऋषियों की बताई हुई वेदार्थ की कुंजियां पठन पाठन से भिन्न होकर विशेष विशेष व्यक्तियों के ही पास रह गई थी। इससे अनुमान करने का प्रबल कारण उपस्थित होता है कि मंत्र दृष्टा ऋषियों का समय लुप्त साहित्य के बहुत पूर्व का है। मंत्र दृष्टा ऋषियों के कई काल रहे होंगे, परंतु हमें अब तक 2 ही समयों का पता लगा है। ये दोनों काल एक दूसरे से दीर्घ काल की दूरी पर पृथक पृथक स्थित हैं। गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि तान्वा एतान संपातान विश्वामित्रः प्रथम पश्यत तान विश्वामित्रेण दृष्टान वामदेवो असृजत। गोपथ ब्राह्मण 2:6-1। अर्थात इन ऋग्वेद 4:16 के ऋचाओं को पहले विश्वामित्र ने देखा, फिर इन विश्वामित्र द्वारा देखी हुई ऋचाओं को वामदेव ने देखा, परंतु ऋग्वेदानुक्रमणी के अनुसार इन ऋचाओं का ऋषि इस समय वामदेव ही है, विश्वामित्र नहीं। ऋग्वेद के दशम मंडल के अनेक सूक्तों का जिसका नाम देवता है, उसी नाम का ऋषि भी है। ऋषि मंत्र दृष्टा को कहते हैं और देवता दृश्य विषय को। अनुमान होता है कि प्राचीन काल के मंत्र दृष्टा अपने विषय के ही नाम से प्रसिद्ध हो जाया करते थे, जैसे हाल के कानून गो वकील, ज्योतिषी, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन आदि। इतिहास उनके वास्तविक नामों को भूल सा गया है। इससे ज्ञात होता है कि उनका समय बहुत ही प्राचीन है। अत्यंत प्राचीन ऋषियों के कुछ नाम अब तक दिए हुए हैं, जैसे वैवस्वत मनु, नहुष, ययाति आदि। जिससे ज्ञात होता है कि प्रथम काल के ऋषियों का समय बहुत ही प्राचीन है। प्राचीनतम ऋषियों के विषय की एक बड़ी ही रोचक कथा पंडित भगवत दत्त BA रिसर्च स्कॉलर ने ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर लिखी है, जिसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं। इस कथा से एक तो प्राचीनतम ऋषियों का समय ज्ञात होता है, दूसरे यह सिद्ध होता है कि वेद तब से हैं जब से मनुष्य जाति का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव सिद्ध होता है। उक्त कथा तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता और ऐतरेय ब्राह्मण में एक समान ही आती है। यहाँ हम वही लिखते हैं। तो सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता 3:1-9 के अनुसार मनुः पुत्रेभ्य दायम व्यभजत्स नाभाने दिष्टम ब्रह्मचर्यम वसंतम निरभजत्स
आगच्छत्सो ब्रवीत् कथा मा निरभागिति नत्वा निरभाक्षमित्यब्रवीदङ्गिरस इमे सत्रमासते ते सुवर्गं लोकं न प्रजानन्ति तेभ्य इदं ब्राह्मणं ब्रूहि ते सुवर्गं लोकं यन्तो य एषां पशवस्तांस्ते दास्यन्तीति तदेभ्यो ब्रवीत् ते सुवर्गं लोकं यन्तो य एषां पशव आसन्तानस्मा अददुस्तं पशुभिश्चरन्तं यज्ञवास्तौ रुद्र आगच्छत्सो ब्रवीन् मम वा इमे पशव इत्यदुर्वै। अब मैत्रायणी संहिता 1.5.8 का वचन आपको सुना रहे हैं। मनोर्वै दश जाया आसन दश पुत्रा नवपुत्रा अष्टपुत्रा सप्तपुत्रा षट्पुत्रा पंचपुत्रा चतुष्पुत्रा त्रिपुत्रा द्विपुत्रैकपुत्रा ये नवा संस्थानेक उपसमक्रामद्येष्टौ तान् द्वौ ये सप्ततांस्त्रयो ये षट्तांश्चत्वारोऽथ वै पञ्चैव पञ्चासंस्ता इमाः पञ्चदश त इमान् पञ्च निरभजन्यदेव किञ्च मनोः स्वमासेत्तस्मात्ते वै मनुमेवोपाधवन्मामना अनाथन्त तेभ्य एताः समिदः प्रायच्छत्ताभिर्वैते तान् निरदहंस्ताभिरेनान् परा भावयन् परा पाप्मानं भ्रातृव्यं भावयन्ति य एवं विद्वानेताः समिध आदधाति। अब ऐतरेय ब्राह्मण 5.14 में जो लेख मिलता है, नाभानेदिष्टं शंसति नाभानेदिष्टं वै मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्तं भ्रातरो निरभजन्सो अब्रवीदेत्य किं मह्यमभाक्तेत्येतमेव निष्ठावमवदितारमित्यब्रुवं तस्माद्धाप्येतर्हि पितरं पुत्रा निष्ठावोव अवदित्येत्येवाचक्षते स पितरमेत्याब्रवीत् त्वां ह वाव मह्यं तथा भाक्षुरिति तं पिता ब्रवीन्मा पुत्रक तदादृथा अंगिरसो वा इमे स्वर्गाय लोकाय सत्रमासते ते षष्ठमेवाह रागत्य मुह्यन्ति तानेते सूक्ते षष्ठे हनि संशय तेषां यत् सहस्रं सत्र परिवेशनं तत्ते स्वर्यतो दास्यन्तीति। इस कथा का सार इस प्रकार है कि मनु की आज्ञा से उनके पुत्रों ने उनकी संपत्ति बांट ली। मनु का सबसे छोटा पुत्र जिसका नाम नाभानेदिष्ठ था, इस बंटवारे के समय आचार्य कुल में ही वास करता था। घर आकर उसने पिता से अपना हिस्सा मांगा। घर में और कोई वस्तु न थी, इसलिए पिता ने पुत्र को तानेते सूक्तैहि षष्ठे हनि संशय, इन सूक्तों को और तेभ्य इदम ब्राह्मणम, इस ब्राह्मण को दिया। सर्वानुक्रमणि में लिखा है कि इदमित्था सप्ताधिका नाभानेदिष्ठो मानवो वैश्वदेव तत्, अर्थात इदमित्था प्रतीक वाले ऋग्वेद मंडल 10 के 61वें और 62वें सूक्त का ऋषि नाभानेदिष्ठ है और 61वें सूक्त के 18वें मंत्र में नाभानेदिष्ठ का नाम भी आता है। तो भी ये दोनों सूक्त उसके बनाए हुए नहीं, प्रत्युत ये उसके पिता मनु को भी याद थे। सभी जानते हैं कि नाभानेदिष्ठ वैवस्वत मनु के 10 संतानों में से एक है। पाद टिप्पणी है इस विषय में, वेनम दृष्टुम नरिष्यंतम नाभागेष्वाकुमेव च कारुषमथ शर्यातिम तथा चैवाष्टमीमिलां पृषग्ध्रं नवमं प्राहुः क्षत्रधर्मपरायणं नाभानेदिष्ठं दशमं मनो पुत्रान् प्रचक्षते। तो ये पंक्ति ये थी कि नाभानेदिष्ट वैवस्वत मनु के 10 संतानों में से एक है और मनु आर्य जाति के प्रथम पुरुष है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में उत्पन्न होने से इनका नाम भी वैवस्वत मनु हुआ। वेदों के सूक्त उनके समय में भी विद्यमान थे। वेद ही नहीं, प्रत्युत उनके समय में ब्राह्मण भी बन चुके थे। मनु का संबंध समस्त मानव जाति से पाया जाता है। उनके जलप्लावन की कथा पृथ्वी की समस्त मनुष्य जातियों में प्रचलित भी है। मनु की मछली और नोआ एक ही वस्तु है।
जिस प्रकार से मनु से सूर्यवंश और चंद्रवंश चलते हैं, उसी प्रकार नूह के पुत्र हेम और शेम से समस्त मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। हेमिटिक और सेमिटिक जातियों की ही संतति सारा संसार माना जाता है। जिन मनु की प्राचीनता के विषय में इतिहास की इतनी प्रबल साक्षियां हैं, उन मनु के समय में उपस्थित मंत्रों की प्राचीनता के विषय में विद्वानों को चाहिए कि खूब सोच समझकर सम्मति स्थिर करें। यहाँ तक के वर्णन से हम वेदों की प्राचीनता की जांच के लिए 4 समय स्थिर कर सके। इससे आगे की चर्चा हम कल की श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।